बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम थर्ड का बी पार्ट करेंगे। ये थोड़ा सा टेक्निकल सा है। उम्मीद है आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आई होगी जो स्टेटमेंट में लिखी हुई है। चलिए स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट में उसने हमें क्या दिया है। स्टेटमेंट में उसने हमें दिया है कि एक इलेक्ट्रिकल कंपनी है थर्ड के ए पार्ट की तरह। उसके बारे में कहता है कि वो इस बात का क्लेम करती है कि एट लीस्ट का मानी मैंने आपके थर्ड के ए पार्ट में ही इसी एक्सरसाइज का थर्ड का ए पार्ट इससे पीछे वाला उसमें बता दी थी। कहता है कि 80 ये क्लेम कर रही है यही कंपनी, मतलब नल हाइपोथेसिस दे रही है हमें कि 90 नहीं 85% या कह लें 0.85 जो है 0.85 एट लीस्ट 85%, मतलब कम से कम 85% जो है उनके जो पार्ट्स हैं, पार्ट सप्लाई करती है वो कंफर्म टू स्पेसिफिकेशन के वो मीट करते हैं, इस बात को स्पेसिफाइड हैं। एट लीस्ट कम से कम, यानी कि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम नहीं, कम से कम 85% या इससे ज़्यादा हो जाएंगे। जब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो तो हमने इसको चेक करने के लिए क्या ये वाकई ठीक है, हम बनाएंगे नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इस नल हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए वो कहता है देखें स्पेसिफाइड, इसका मतलब एक्स डिनोट करता है स्पेसिफिकेशन को। यहाँ पर बात ज़रा ध्यान में रखनी है। स्पेसिफिकेशन को डिनोट करता है आ सैंपल ऑफ 400 पार्ट्स वाज टेस्टेड। एक सैंपल लिया गया, उनमें से सैंपल लिया गया 400 पार्ट्स का, वो टेस्ट किए गए, उनमें से 75 डिड नॉट मीट स्पेसिफिकेशंस और 75 ऐसे थे जो जिनकी स्पेसिफिकेशन हमें नहीं मिली, मतलब ये एक्स नहीं है। एक्स किस तरह आएगा 400 में से ये जिनकी स्पेसिफिकेशन नहीं मिली। अब देखें, मैं कहता हूँ कि मैंने ये 2 पेंसिल उठाई हैं, मुझे चाहिए कि इनमें से ठीक कौन सी है। मैं कहता हूँ ये गलत है, ठीक है, ये वाली पेंसिल गलत है, और इसका मतलब क्या हुआ, ये गलत है तो ठीक कौन सी है, ये वाली। अब इसी तरह नेक्स्ट आ जाएं आप, यहाँ पर कहते हैं हमें चाहिए स्पेसिफिकेशन। उस कंपनी ने भी इस बात का दावा किया कि उसके जो 85% से ज़्यादा या इक्वल जो है वो स्पेसिफाइड है पार्ट्स, और स्पेसिफिकेशन शो कर रही है हमारे पास एक्स नंबर ऑफ सक्सेस, और उसने पॉपुलेशन प्रपोर्शन में भी बता दिया कि वो स्पेसिफाई मीट कर रही है। अब उसने इस मकसद के लिए 400 का सैंपल लिया है, 400 में से 75 थे ऐसे थे जो स्पेसिफाई नहीं थे, मतलब गलत थे, हमें नहीं चाहिए, और उनमें से जो बाकी बचेंगे वो हमें स्पेसिफाइड बचेंगे। कहते 75 स्पेसिफाई नहीं है, मतलब 75 निकालें 400 में से तो आपके पास मिलेंगे 325, ये होगा हमारे पास एक्स, क्योंकि उसने कहा 75 स्पेसिफाई नहीं मिल रहे, हमें चाहिए स्पेसिफाई। 400 में से 75 स्पेसिफाई नहीं मिले तो वो 75 माइनस कर देते हैं 4 में से, बाकी जो बचेंगे वो स्पेसिफाई होंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस बात की। कैन वी एक्सेप्ट द कंपनीज क्लेम एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सबसे पहले तो पी फाइंड कर लें, ये होगा एक्स ओवर एन डालेंगे डिवाइड बाय 400, 325 डिवाइड बाय 400, प्रेस एंटर 0.813 आ जाता है हमारे पास आंसर। .813 ये हमारे पास वैल्यू आ गई ऑफ पी। अब हम राइट साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पर इस क्लेम को चेक करने के लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने हमें खुद दे दिया अल्फा इज इक्वल टू 0.05, चूँकि लेस देन का साइन है इन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा चाहिए। क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे जी अल्फ़ा इज इक्वल टू जी, अल्फ़ा का आंसर है 0.05, 0.05 की रो में देख लें 0.00 वाले कॉलम में -1.6449 वैल्यू मिलेगी आपको। इसको 3 डिजिट तक फिक्स कर लें, -1.645 आ जाएगी।
अब आपने यहाँ पर आ जाना है कि क्रिटिकल रीजन फाइंड करनी है। क्रिटिकल रीजन यही लिखेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मद्देनज़र रखते हुए जी लेस देन -1.645। अब चेक करेंगे, सॉरी डिसीजन रूल बनाएंगे पहले। तो डिसीजन रूल में यही बातें लिखनी है, फिर जी लेस देन -1.645 वी शैल रिजेक्ट each note, otherwise we do not reject each note। यहाँ हम ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करेंगे, z इज इक्वल टू p माइनस पॉपुलेशन प्रपोर्शन नॉट डिवाइड बाई पॉपुलेशन प्रपोर्शन नॉट 1 माइनस पॉपुलेशन प्रपोर्शन नॉट डिवाइड बाई n। p की वैल्यू हमारे पास आई है 0.813, इसमें से माइनस करेंगे 0.85, जो हमें अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस में मिल जाएंगे 0.85, 1 माइनस 0.85, फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, डिवाइड बाय n हमारे पास है यहाँ पर 400 का सैंपल लिया था कि n है हमारे पास, ठीक है। अब कैलकुलेटर की स्क्रीन पर आ जाते हैं, कैलकुलेटर पर चेक करते हैं 0.813 माइनस 0.85, प्रेस एंटर करते हैं, ये आ रहा है। फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, फिर प्रेस करेंगे हम यहाँ पर स्क्वायर रूट, एंड ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे 0.85, 1 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है आपने 0.85, फिर डिवाइड कर देते हैं 400 पर, फिर ब्रैकेट ऑफ कर दूंगा, वो जो मैंने स्क्वायर रूट में स्टार्ट की थी। अब आ रहा है मेरे पास आंसर -2.072, -2.072। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 3 डिजिट तक फिक्स करके। अब इसके बाद हमने यहाँ कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन में लिखेंगे एज z इज इक्वल टू -2.072 और क्रिटिकल रीजन को देखते हुए क्या ये लेस देन है -1.645। हम कहेंगे ये वैसे देखने में तो लग रहा है ये बड़ा है, -2, माइनस ख़त्म कर दें, जहन में ख्याल करते हुए माइनस देखें है ही नहीं है। देखने में अब कौन सा बड़ा लग रहा है, 2 वाला, 2 1 से बड़ा होता है, लेकिन जब माइनस आ जाए तो सबसे बड़ा जो है वो सबसे छोटा हो जाता है। -2.072 ये इससे छोटा है। अब डिसीजन में देखें हमारे पास साइन कौन सा है, क्या ये इससे छोटा है इससे, जी हाँ हम कहेंगे ये छोटा है, सो वी रिजेक्ट। अक्सर चीज़ें यही जज करने वाली होती हैं, माइनस की जब बात आई सबसे बड़ा जो है वो सबसे छोटा हो जाता है अगेंस्ट H1। अब हमने कंपनीज, वो एंड पर हमसे क्वेश्चन पूछा क्या कैन वी एक्सेप्ट द कंपनीज क्लेम। कंपनी जो कह रही है वो कह रही है कि 85% या इससे ज़्यादा हमारे पास हम जो है वो करेक्ट जो स्पेसिफिकेशन मिलती है वो वाले पार्ट्स जो है वो क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। इसी बिना पर हमने नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाया। इस हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए वो नतीजा आया कि वो रिजेक्ट ईच नोट कंपनी का क्लेम था। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कंपनीज क्लेम। हम कहेंगे नहीं, कंपनी ने क्लेम किया था नल हाइपोथेसिस में और कहा था 85% या इससे ज़्यादा पार्ट्स मीट स्पेसिफाई करते हैं। हमने जब टेस्ट किया तो ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया हमसे, और कहेंगे कंपनी का क्लेम रिजेक्ट हो गया, हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नो। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।